फिर दोस्तों अच्छे हैं, ठीक ठाक, पूरा टकाटक। तो चलो हम पैरामेट्रिक फंक्शन को लेके आए थे लेक्चर नंबर 25 में। आज का लेक्चर 26 नंबर है, 2 and 6। ओके, 25 से लेकर 26 तक खाली 25 में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, 26 में क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए। ओके, अब 27 नंबर का लेक्चर प्रूफ के प्रॉब्लम है, इसलिए तो ये एक एक करके ला रहे हैं हम। पैरामेट्रिक फंक्शन के प्रूफ, नो चैलेंज, मोस्ट वी 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 आईएमपी, बहुत बड़ा पॉइंट है वह पॉइंट आने के लिए हम ये 2 पॉइंट छोटे छोटे करके लाए आपके सामने। ओके, बात आ गई समझ में? तो चलो हम अब क्या स्टार्ट करें, सेकेंड वन क्वेश्चन फ्रॉम 1.4। ओके, 12th क्लास। तो चलो फर्स्ट वन क्या दिया गया, x is equal to cosec स्क्वायर थीटा एंड y is equal to cot क्यूब ऑफ थीटा। जो बॉक्स 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 में लिखे हैं हम, वह पैरामीटर है। हमने बताए थे गए वाले क्वेश्चन में, यानी लेक्चर नंबर 25 में। अगला क्वेश्चन पैरामीटर पे यही तो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही 2 है, 2 है वही 1 था। डिफरेंस क्या है, वहां पे पैरामीटर नहीं दिया गया था, यहां पे पैरामीटर है। क्या करना सर वो पैरामीटर का, लास्ट में डेरिवेटिव में यूज करना है, बस देखेंगे अभी एक एक करके। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, x का डेरिवेटिव dx बाय डी थीटा, कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कोसेक थीटा, पावर सामने लिए कोसेक का, एक से पावर कम कर दिए यानी एक है। कोसेक का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट, है ना? हाँ सर। ओके, क्या आ गया आंसर फाइनल, माइनस सामने लिखे हम, अंदर नहीं लिखना चाहेंगे, अब भी मत लिखते जाओ, क्यों? वह सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। कोसेक 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 स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा, इट्स अ फर्स्ट वन इक्वेशन। नाउ y इज इक्वल टू क्या दिया गया हमें, कॉट क्यूब ऑफ थीटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, पावर 3 सामने लिए, एक से पावर कम कर दिए, खत्म। किसका डेरिवेटिव रह गया, क्वाड का, क्या आता, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस सामने दिया जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, खत्म। एक दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, dy बाय dx, dy कहां से बन रहा, सेकेंड वन से, क्या है सेकेंड वन, dy बाय डी थीटा। dx कहां से बनेगा, फर्स्ट वन से आप, क्योंकि dx बाय डी थीटा। चलो इनकी वैल्यू पुटअप करो, dy बाय डी थीटा की वैल्यू है माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस। ओके, एक एक कॉट खत्म हो जाएगा, ऊपर का कॉट एक बचेगा, राइट। कोसेक स्क्वायर भी खत्म। क्या आ गया आंसर, लास्ट वन स्टेप आगे लिखे, चलो 5 तो है, 3/2 एज इट इज कॉट थीटा, ये आंसर आया। पुट, क्या पुट करना चाहेंगे, थीटा इज इक्वल टू जो पैरामीटर दिया गया वह पुट करेंगे, पाई बाय 6। चलो पुट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू 3/2 इंटू
कॉट ऑफ क्या है पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, रेडियन कन्वर्शन है, पाई की वैल्यू 180 रखना, 180 बाय 6 करना, कितना आएगा 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की टेबल में की वैल्यू आपको आना पड़ेगा, क्या है फिर √3 है यार, √3, 3√3 डिवाइडेड बाय 2, सिंस cot of पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3, ये भी बात आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आना चाहिए, देख लिए। चलो हमें सेकंड वन लेना है, आई बात समझ में, ओके। तो चलो सेकंड वन भी यही है, कुछ नहीं है उसमें। सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन x इज इक्वल टू a cos क्यूब ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, हाँ, dx बाय डी थीटा, a एज इट इज 3 पावर हमने लिए, cos का पावर 1 से कम कर दिए, पावर का हो गया, cos का रह गया, क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, ये माइनस हम सामने दी, डेरिवेटिव खत्म। दूसरा नाउ बोल के नीचे उतार लेंगे, उतार दिए हम, इसे ऑर्डर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, ये तो आ रहा हमारा डांस कर रहा, नहीं करने देंगे, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज 3 पावर सामने लिए, साइन का पावर 1 से कम हो गया यानी 2 रह गया, साइन का डेरिवेटिव बच गया और साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, खत्म। यही मेथड याद रखो, ये डी डी एक्स डी डी ये लिखना बहुत आगे जाके बहुत बड़ा बन जाएगा आंसर, इसलिए तो हम ये पढ़ा रहे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म या थ्योरम, क्या बनेगा पैरामेट्रिक, dy बाय dx, dy बाय डी थीटा न्यूमरेटर से और dx बाय डी थीटा डिनोमिनेटर से, राइट, dx कहां पे है फर्स्ट में, dy कहां पे है सेकंड में, ये dy बाय डी थीटा आने वाला है सेकंड में, इसलिए dy बाय डी थीटा, ये वैल्यू पुट अप करेंगे न्यूमरेटर में, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय dx बाय डी थीटा क्या मिल गया, -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ओके, हाँ 3 मर गया, a मर गया, और ऊपर का एक cos मर जाएगा, नीचे 2 है, स्क्वायर है बोले तो, है ना, एक रह गया cos नीचे, साइन एक नीचे है, 2 ऊपर है, ऊपर एक साइन बच गया, साइन बाय कॉस बच गया, यानी कि tan, राइट, पुट थीटा इज इक्वल टू क्या है पैरामीटर, पाई बाय 3 है, चलो रख दिया जाए, dy बाय dx tan ऑफ पाई बाय 3 यानी tan 60 डिग्री, कितनी है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, √3 है, देख लो आंसर भी √3 बन गया, है ना, मगर एक बात भूल जा रहे अपन, ये माइनस डिनोमिनेटर में, ये माइनस रहेगा, tan माइनस हो जाएगा, a tan माइनस, आने वाला आंसर भी माइनस, राइट, भूलना नहीं, ओके, चलेगा, ओके। थर्ड वन लिया जाए, थर्ड वन के लिए क्या करें हम, आप सॉल्व करें सर, क्या कर सकते, तुम तो सॉल्व ही कर सकते, खाली हम पेन बदल डालेंगे पहले, चलो बदल दिए, क्या है थर्ड वन, थर्ड वन के लिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी बाय 2 प्लस cos ऑफ पाई टी बाय 2, ओके, सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
टी में है dx बाय dt, क्या आएगा t का पावर टू सामने t का पावर 1 से कम प्लस t का डेरिवेटिव कोएफिशिएंट 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, क्यों कांस्टेंट है, खत्म। ये पहला वाला फंक्शन हो गया। यही नाउ बोल के नीचे हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ पाई टी बाई 2 लिए हम इसे ऑर्डर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टी वेरिएबल तो सेम है, y का डेरिवेटिव dy बाई dt, राइट, साइन का डेरिवेटिव cos पाई t बाई 2, किसका डेरिवेटिव रह गया, अंदर वाला फंक्शन t का कोएफिशिएंट कौन है, जैसे कि तुम 3x का डेरिवेटिव बोले तो कोएफिशिएंट 3 निकालते, वैसा पाई बाई 2 t का डेरिवेटिव है, पाई बाई 2 t का कोएफिशिएंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव भी क्या निकल आएगा, पाई बाई 2। बात आई समझ में, इसके जैसा प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता, ये प्लस को हमने राउंड करे क्या, रफ राइटिंग करे क्या, नहीं, राउंड अप करके नीचे लिखना, ऊपर भी लिखे तो चलेगा नीचे लिखे तो भी चलेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिख दिए हमने, और किसका डेरिवेटिव है, और पाई टी बाई 2 का क्या निकलेगा, यहाँ पे भी पाई बाई 2, दोनों जगह पे क्या है सेम पाई बाई 2 है, हम कॉमन लिए लेंगे, लिए कॉमन, यहां से पाई बाई 2 बाहर आया तो क्या रह गया अंदर, कॉस ऑफ पाई टी बाई 2 माइनस माइनस है प्लस नहीं लेना, पाई बाई 2 बाहर चला गया, साइन ऑफ पाई टी बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इसे हम सेकेंड वन नाम देंगे, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना, चलो पैरामेट्रिक फंक्शन का स्टेटमेंट दे दो मैथमेटिकली, dy बाई dx, dy बाई dt न्यूमरेटर ये है सेकंड में से, और डिनोमिनेटर dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 2 इन ब्रैकेट cos ऑफ पाई टी बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई टी बाई 2, राइट, डिनोमिनेटर में dx बाई dt फर्स्ट से 2t प्लस 1, राइट, t की वैल्यू क्या रखना है, यहां पे t की वैल्यू 1 2 ऐसा बोले, पुट यहां पे बोलेंगे हम पुट t इज इक्वल टू 1, रख दो यहां पे, जहां पे t है वहां पे 1 रखो, चलो रख दे रहे हम, यही बाजू में इंप्लाइज लिख के पाई बाई 2 इन ब्रैकेट देखो cos 1, t की वैल्यू 1 है ना, 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस एज इट इज साइन एज इट इज, यहां पे भी वही t की वैल्यू 1, 1 इंटू पाई बाई 2 अगेन पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, डिनोमिनेटर 2t, 2 इंटू टी की वैल्यू 1 दैट इज 2 1 2 प्लस 1, आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, आगे नीचे लिया जाए आप थोड़ा, नीचे क्या आएगा, ये पाई बाई 2 एज इट इज, cos पाई बाई 2 की वैल्यू टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 90 डिग्री 0, sin पाई बाई 2 90 डिग्री 1, डिनोमिनेटर 2 प्लस 1 दैट इज 3, क्या आएगा आंसर, ये माइनस एज इट इज है, पाई बाई 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस पाई बाई 2, डिनोमिनेटर हम ऐसा लिखेंगे 1 बाय 3 को, चलेगा, हाँ सर चलेगा, आंसर फाइनल क्या बनेगा फिर, माइनस पाई 1 जा माइनस पाई 2 3 जा 6 माइनस पाई बाय 6, ओके, देख लो फाइनल आंसर खत्म, देख लिए क्वेश्चन नंबर आज का 4th वन। चलो 4th वन क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो करना है, खाली पैरामेट्रिक पैरामीटर तो यूज करना है। 4th वन में x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos t
प्लस कॉस 2t प्लस टी और प्लस का साइन सेम दिखेगा, ऐसे टी वाला फंक्शन आया तो संभाल के दी लिखना एग्जाम में। एंड y इज इक्वल टू 2 sin of t माइनस sin of 2t। ओके, पैरामीटर फिर से बाद में यूज करेंगे। चलो इसे ऑर्डर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। आई बात समझ में, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt, तो एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin लिख दिए प्लस एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2t और 2t का 2 निकलेगा। ओके, ये हो गया अपना पहला। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस 2 कॉमन लिए साइन ऑफ टी प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिए, यहाँ पे साइन ऑफ 2t रहेगा। ये हो गया अपना पहला वाला इक्वेशन dx by dt का। अब नाउ y is equal to 2 times of sin t minus sin of 2t। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं सर x कहाँ है, t है, याद आ रहा है आपको भी? कभी कभी x लिख सकते आप लोग, याद आना, इसलिए हम रॉन्ग करके आपको बताना चाहेंगे। therefore dy by dt 2 as it is sin का डेरिवेटिव cos माइनस sin का डेरिवेटिव cos ऑफ 2t, 2t का डेरिवेटिव 2, 2 कॉमन निकाला जाए, cos ऑफ t ब्रैकेट में रहेगा माइनस cos ऑफ 2t ब्रैकेट में रहेगा, खत्म। इसे सेकेंड वन नाम देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, राइट। क्या बनाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म से, क्या है पहले लिखेंगे dy by dx पैरामेट्रिक फॉर्म, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। थ्योरम देख के आना, थ्योरम मेन है, थ्योरम आने वाला है एग्जाम को। dy by dt की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ cos t माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय dx by dt की वैल्यू -2 इन ब्रैकेट sin t प्लस sin ऑफ 2t, खत्म। 2 मर गया, t की वैल्यू क्या रखना है, पुट t इज इक्वल टू क्या दिए वाला है, फोर्थ वन बाय 4। देख लो थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, आगे करेंगे, इंप्लाइज देखिए। चलो साइन पाई बाय 4 डायरेक्ट वैल्यू लेंगे हम, नहीं लेंगे यार, करेंगे थोड़ा टाइम जाएगा। दूसरा क्या है, cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, टी की वैल्यू रख दिए, एंगल के बारे में खाली, यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, है ना, राइट सर। अब इसके आगे का ऊपर करेंगे, ये पहले देख लो, चलेगा, आगे चले हम। हाँ, यहां पे करेंगे हम, बार बार से फिर से व्यू करने के बाद आपको कैसे लिख के लेना है, बाजू में खड़े वाले रहते खड़े साथ लिख के तो लेना पड़ेगा, बाजू में जब खड़े होते तब पॉज कर देना, अपना वीडियो बंद कर देना, बंद बोलो तो शट डाउन नहीं करने का, पॉज करना, इन बिटवीन का बटन जो है वो दबाना और लिख लेना। ओके, cos पाई बाय 4 की वैल्यू मालूम है 1/√2, हमें पूरे वैल्यू नोन है, आपको भी टेबल सामने रख के करना पड़ेगा, जिसको टेबल नोन नहीं है, जिसको है उनको जरूरत नहीं है यार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया, पाई बाय 2, है ना। cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है सर, न्यूमरेटर हमारा 0, 1/√2 माइनस 0 बन गया, नीचे माइनस एज इट इज, है ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दी देंगे,
cos sin पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1/√2 प्लस प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 sin पाई बाय 2 की वैल्यू 90 डिग्री यानी 1। क्या आ गई आंसर वैल्यू? देख लो यहाँ पे 1/2 माइनस 0 मीन्स 1/√2 माइनस 0 मीन्स 1/√2, ये माइनस एज इट इज, ये 1 का डिनोमिनेटर 1, कैलकुलेट करो, √2 1 जा √2 ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट 1 प्लस √2, √2 मर गया, क्या आ गया आंसर हमारा? ऊपर 1 नीचे 1 प्लस √2, राइट? देख लिए? हाँ सर देख लिए हम। ये माइनस रखना मस्ट भी है सर, आप नहीं तो भूल गए यार, नीचे मिडल या ऊपर कहां पे भी रखो, खत्म। कभी कभी क्या होता, अपना आंसर और दूसरे का आंसर कभी कभी अलग दिखता, घबरा नहीं जाना, यही आंसर है। हाँ, मगर हम इसके आगे की हिस्ट्री बता रहे, रूट और रियल ये अलग अलग है क्या? ऐसे नंबर, इसको हम 60 नंबर बोलेंगे, 60। ये 60 ऐसा डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, क्या करते हैं सर भी? रैशनलाइजेशन करते। अब रैशनलाइजेशन आ गया, कैसा करते हैं सर? ये आंसर की स्टेप बाजू रख दिए, -1/1 प्लस √2 खाली करके दिखा रहे, हमें थोड़ा डाउट लगा इसका आंसर और डाइजेस्ट का और रिलेबल का और ये मैडम का वो मैडम का फलाने सरान, यस हाँ, और दूसरे दूसरे सर लोगों के भी आंसर अलग अलग दिखेंगे, तब आप लोग बच्चे कंफ्यूज हो सकते, इसलिए हम आगे भी लेके जा रहे हैं। ये प्लस में है, माइनस लेके रैशनलाइज करना चाहिए, ओके? हाँ सर याद आ गई, कंटिन्यूटी में हमने देखे थे, लिमिट में देखे थे, चलो कर लो। ये माइनस एज इट इज, -1 इंटू ब्रैकेट दैट इज ब्रैकेट माइनस में रखेंगे सर, चलेगा, राइट? डिनोमिनेटर में कैसा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, अरे एग्री? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, √2 का स्क्वायर ओनली 2, ओके? क्या आएगा आंसर? आगे चलेंगे, हाँ सर, 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 दैट इज -1, माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर कैसा दिख रहा है? समझो समझो समझो, हम यहां तक ही सॉल्व करके देते थे और आपके कॉलेज में जाने के बाद या आपके फ्रेंड के पास बैठने के बाद आपका आंसर ये दिखता था, वो लोग यहां तक करके दिखाएंगे, तब आपको ये क्या लगने वाला था? हाँ अपने सर का रॉन्ग नहीं यार, डोंट वरी अबाउट दैट वन, ओके? बात समझ में आई क्या? देखो समझा के लो, पहले अच्छी तरह से थिंकिंग करते जाओ, रॉन्ग मत समझते जाओ, खुद को कम कभी नहीं समझना, तुम भी बहुत बड़े बनने वाले, खाली स्टडी पढ़ाओ यार। एक समझ में आ गई बात, मिटा दें। लास्ट वन आज का पॉइंट, चलो आज का लास्ट वन प्रॉब्लम क्या है? फिफ्थ वन है सर, फिफ्थ वन के बारे में, x is equal to t plus 2 times of sin of pi t and y is equal to 3t minus cos of pi t, राइट? चलो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं था t, राइट? वेरिएबल t है, पूरी बात समझा के देंगे हम, खाली आप बाद में स्टडी करना, व्यू करना लेक्चर को हमारे और लिख लेना। t का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ पाई t, और अंदर का पाई t का डेरिवेटिव t को लग के पाई आया, पाई आएगा, कहां पे भी रख दो, पीछे ही रख देंगे हम, चलेगा चलेगा। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ अब दूसरे की बारी, y इज इक्वल टू 3t माइनस cos ऑफ पाई t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x नहीं t, लास्ट वाला है ना। आगे भी तो प्रूफ के प्रॉब्लम लाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, नेक्स्ट वन लेक्चर में। dy बाई dt इज इक्वल टू 3t का डेरिवेटिव 3 माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस है, पहले ही माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस 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 साइन ऑफ पाई ऑफ टी, और पाई ऑफ टी का डेरिवेटिव पाई, ये हो गया दूसरा फंक्शन। सही है, सही है सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या है, dy बाय dx ए पैरामेट्रिक फॉर्म, dy बाय dt न्यूमरेटर, dx बाय dt डिनोमिनेटर। dy बाई dt की सेकंड में से वैल्यू पुट अप कर दो, 3 प्लस साइन ऑफ पाई टी, ए पाई आगे लिखे तो भी चलेगा, सामने रखे तो भी चलेगा, ये सामने ही रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा रफ हो रहा, कंजेस्टेड हो रहा। dx बाई dt फर्स्ट से लिखें, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई टी इनटू पाई, ये हो गया हमारा बाय पैरामेट्रिक से। अब पैरामीटर पुट करने के बाद t की वैल्यू क्या करना है, t की वैल्यू 1/2 पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू 1/2। चलो आगे ही देख देंगे हम, 3 एज इट इज प्लस, ए प्रॉब्लम हो गए, नहीं तो एक खिचड़ी हो जाएगी, साइन ऑफ t की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो π/2 बन जाएगा, राइट, इनटू में पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, है ना, 1 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, कॉस का कॉस t की वैल्यू 1/2 यानी π/2 बन जाएगा, इनटू में पाई। देख लो पहले t कहां पे है, वहां पे हमने क्या पुट कर दिए, 1/2 पुट कर दिए। चलो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 3 प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू में कौन है, पाई है, पाई इंटू 1 खत्म। सिंस बोल के हम यहाँ पे साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू कॉस π/2 that is 90 degree cos 90 degree 0 0 into this one pi। फाइनल आंसर क्या आया देख लो, हम यहाँ पे और एक बार लिख के दिखाएंगे, ओरल है यार, 3 प्लस पाई 1 प्लस 0 इंटू एनी टर्म, ये तीन के तीन टर्म 0 बन जाएंगे, इसका मतलब 1 आएगा। फाइनल आंसर 3 प्लस पाई इज द एक्यूरेट वैल्यू। यस, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया। कल हम पैरामेट्रिक फंक्शन पे डिपेंडेंट मोस्ट वीआईएमपी एग्जाम को आने वाला टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है पैरामेट्रिक प्रूफ्स। बहुत सारे हैं, एक एक करके धीरे धीरे से हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। कल तक पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पैरामेट्रिक का कंप्लीट करके रखो। तब तक के लिए बाय, टाटा।